नमस्कार। आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात कर रहे हैं जिससे कई गाने वाले जूझते हैं। आवाज का खुलकर न निकलना, ऐसा लगना जैसे कुछ दबा हुआ है, आवाज पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है और हम इसी के आधार पर इस आम समस्या की तह तक जाने की कोशिश करेंगे आज। मूल एहसास यही है कि भाई आवाज पूरी तरह से खुलती नहीं, कुछ दबा दबा सा लगता है। ऐसा क्यों होता है और सबसे जरूरी, इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये सचमुच एक बहुत आम अनुभव है गायकों के लिए, चाहे वो शुरुआत कर रहे हों या कुछ समय से गा रहे हो। अच्छी बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसके पीछे कुछ जानी पहचानी वजहें हैं और उन पर काम करने के तरीके भी साफ हैं। हम देखेंगे कि गले और गर्दन का तनाव, फिर सांस लेने का तरीका, गले की सेहत और यहाँ तक कि हमारा आत्मविश्वास भी इसमें कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो आवाज दब जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आवाज को सचमुच रोक रही है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये शारीरिक तौर पर होता है। ये तनाव, ये सचमुच आवाज के रास्ते को आप कह सकते हैं सिकुड़ देता है। आप इसे ऐसे कल्पना करें कि आपकी वोकल कॉर्ड्स और उसके आसपास की मांसपेशियां वो एक लचीले पाइप की तरह है। जब तनाव होता है, चाहे वो कोशिश का हो या घबराहट का, तो ये मांसपेशियां अनजाने में ही कस जाती हैं। अच्छा। नतीजा, वो पाइप संकरा हो जाता है और हवा और आवाज का प्रवाह वो बाधित होता है। आवाज पूरी तरह से गूंज नहीं पाती। ये शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मतलब तनाव के प्रति। अच्छा, तो ये वाकई में एक फिजिकल ब्लॉकेज जैसा है, सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं। ये जानना अहम है। दूसरी बड़ी वजह जो बताई गई है वो है सांस लेने का गलत तरीका। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पेट से यानी डायाफ्राम से गहरी सांस नहीं ली जा रही तो आवाज में वो दम और खुलापन नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सांस को आवाज की नींव माने तो डायाफ्राम उसका सबसे मजबूत स्तंभ है। ये पेट और छाती के बीच एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी है। जब हम डायाफ्राम का इस्तेमाल करके सांस लेते हैं तो पेट बाहर की ओर फूलता है, फेफड़ों में भरपूर हवा भरती है और आवाज को एक स्थिर, शक्तिशाली सहारा मिलता है। लेकिन अक्सर तनाव में या आदत के कारण हम सीने से छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं। हाँ, ये होता है। इसमें हवा कम आती है और आवाज को वो निरंतर सपोर्ट नहीं मिलता जो खुलकर गाने के लिए चाहिए। नतीजा होता है एक कमजोर, दबी हुई या कभी-कभी कांपती हुई आवाज। डायाफ्राम ब्रीदिंग आवाज की शक्ति और स्थिरता का आधार है असल में। समझ गए, यानी सांस लेने का तरीका सीधा आवाज की क्वालिटी को तय करता है। इसके अलावा दो और वजह बताई गई हैं। एक तो गले का सूखापन या थकान, और दूसरा जो थोड़ा अलग लगता है, आत्मविश्वास की कमी। ये दोनों कैसे आवाज को दबाते हैं? ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। ये भी है, गले का सूखापन या थकान ये सीधे वोकल कॉर्ड्स के काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर मशीन के पुर्जों में चिकनाई कम हो तो ठीक से काम नहीं करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड नहीं हैं या लगातार गाने से थक गई हैं तो उनमें लचीलापन कम हो जाता है। वो ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाती और आवाज भारी, खुरदरी या दबी हुई लग सकती है। पर्याप्त पानी ना पीना या बिना आराम के ज्यादा गाना ये इसके आम कारण है। अच्छा। और जहां तक आत्मविश्वास की कमी का सवाल है, उसका असर हैरान करने वाला हो सकता है। जब हम नर्वस या अनिश्चित महसूस करते हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। हम अनजाने में कंधे सिकोड़ लेते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, सांस उथली हो जाती है। ये सब वही तनाव पैदा करता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वही टेंशन वाली बात। बिल्कुल। तो भले ही गायकी की तकनीक ठीक हो, सिर्फ आत्मविश्वास की कमी से पैदा हुआ शारीरिक तनाव भी आवाज को दबा सकता है। ये मन और शरीर का सीधा कनेक्शन है। ये तो कमाल की बात है कि आत्मविश्वास की कमी का सीधा शारीरिक असर आवाज पर पड़ता है। तो अब जब वजहें कुछ साफ हो रही हैं, तो सवाल ये है कि किया क्या जाए? और यहाँ जानकारी में कुछ ठोस उपाय दिए गए हैं जिनसे उम्मीद बनती है। सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी उपाय है सांस लेने का अभ्यास, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। जोर इसी बात पर है कि सांस पेट से लेनी है, डायफ्राम ब्रीदिंग। मैंने सुना है कि कई लोगों को ये शुरू में बहुत अप्राकृतिक लगता है। क्या इसे सीखने का कोई आसान तरीका है? और ये भी कहा गया है कि गाते समय हवा को गले से धकेलना नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आपका सवाल बिल्कुल सही है। शुरू में ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम अक्सर सीने से सांस लेने के आदी होते हैं।
इसे महसूस करने का एक आसान तरीका है। आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं। एक हाथ अपने पेट पर रखें, नाभि के पास, और दूसरा हाथ सीने पर। अब धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें और कोशिश करें कि आपका पेट वाला हाथ ऊपर उठे, जैसे गुब्बारा फूल रहा हो, जबकि सीने वाला हाथ ज्यादा न हिले। अच्छा। सांस छोड़ते समय पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। यही डायफ्राम ब्रीदिंग है। इसे रोज कुछ मिनट अभ्यास करने से ये स्वाभाविक लगने लगता है। और हवा को धकेलने के बजाय बहने देने का मतलब है कि आप गले की मांसपेशियों पर जोर नहीं डाल रहे। आवाज को सांस के एक सहज नियंत्रित प्रवाह पर तैरने देना है। इसमें महारत हासिल करने में वक्त लगता है, पर यह आवाज के खुलेपन और ताकत के लिए बेहद जरूरी है। ये नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। ये पेट पर हाथ रखकर महसूस करने वाली टिप काफी काम की लग रही है। ठीक है, सांस की बुनियाद समझ आ गए। इसके बाद कुछ वॉइस ओपनिंग एक्सरसाइज का जिक्र है, जैसे रोज 5-10 मिनट हमिंग करना। हाँ। होठों को वाइब्रेट करते हुए व्रर लिप ट्रिल्स जिसे कहते हैं, और आ की ध्वनि को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की पिच तक ले जाना। सुनने में एक्सरसाइज बहुत सीधी लगती हैं, हमिंग, लिप ट्रिल्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका असर बहुत मामूली हो? क्या ये वाकई गहराई से काम करती हैं? ये दिखने में भले ही आसान लगें, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान ठोस है और ये बहुत प्रभावी हो सकती हैं, खासकर नियमित रूप से करने पर। देखिए, हमिंग और लिप ट्रिल्स एक तरह से वोकल कॉर्ड्स के लिए जेंटल मसाज का काम करते हैं। ये बिना किसी तनाव के वोकल कॉर्ड्स में कंपन पैदा करते हैं, खून का दौरा बढ़ाते हैं और उन्हें वार्म अप करके लचीला बनाते हैं। अच्छा, मसाज जैसा। हाँ, ये आवाज को आगे की ओर चेहरे के रेजोनेंस पॉइंट्स, जैसे नाक और होंठ के आसपास, वहां लाने में मदद करते हैं, जिससे आवाज भरी हुई और खुली हुई लगती है। और जो आ की ध्वनि को नीचे से ऊपर ले जाना है, जिसे सायरन एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो आपकी पूरी वोकल रेंज को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है। ये वोकल कॉर्ड्स को अलग अलग पिचों के लिए तैयार करता है, उनमें स्मूथनेस लाता है और आवाज को बिना ब्रेक या तनाव के ऊपर नीचे जाने में मदद करता है। तो हाँ, ये सरल व्यायाम तनाव कम करने, आवाज को खोलने और रेजोनेंस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंजी इनके नियमित अभ्यास में है। अच्छा, तो ये सिर्फ गले को जगाना नहीं, बल्कि उसे तैयार करना है, लचीला बनाना और सही जगह पर फोकस करना है। ठीक है। सांस और एक्सरसाइज हो गए, लेकिन शुरू में हमने जो गले और गर्दन के तनाव की बात की थी, उसका क्या? मुझे लगता है कई लोगों के लिए वही सबसे बड़ी रुकावट होती है। यहाँ शायद रिलैक्सेशन काम आता है। बिल्कुल सही। तनाव और आवाज का सीधा और गहरा रिश्ता है। अगर आपकी गर्दन, कंधे या जबड़े की मांसपेशियां कसी हुई हैं, तो ये तनाव सीधे आपके लैरिंक्स यानी आवाज पैदा करने वाले हिस्से तक पहुंचता है और उसे ठीक से काम नहीं करने देता। हाँ। इसलिए गाने से पहले कुछ सरल रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, जैसे गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं और आगे पीछे झुकाना, कंधों को ऊपर उठाकर ढीला छोड़ना, या चेहरे की मांसपेशियों को जानबूझकर कसकर फिर ढीला छोड़ना। और गाते समय जोर ना लगाने का मतलब है कि आवाज को गले से धक्का देके निकालने की कोशिश ना करें। इसके बजाय सोचें कि आवाज आपके शरीर के अंदर गूंज रही है, छाती में, सिर में, और उसे सांस के सहारे बाहर आने दें। जब शरीर रिलैक्स्ड होता है तो आवाज ज्यादा आजादी से और स्वाभाविक रूप से बहती है। ये मानसिकता में बदलाव लाने जैसा है, आवाज को बनाने की जगह बहने देना। शरीर को ढीला छोड़ना आवाज को आजाद करने जैसा है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। अच्छा, एक और जरूरी बात बताई गई है, हाइड्रेशन, गला तर रखना और बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म चीजों से परहेज करना। हम सब जानते हैं पानी पीना जरूरी है, लेकिन आवाज के लिए ये कितना अहम है, क्या इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये बेहद अहम है और शायद जितना लोग समझते हैं उससे भी ज्यादा। पानी का काम सिर्फ गला गीला रखना नहीं है। सोचिए, आपकी वोकल कॉर्ड्स, वो बहुत नाजुक मांसपेशियां हैं जो हजारों बार प्रति सेकंड वाइब्रेट करती हैं। हाँ। उन्हें ठीक से और बिना नुकसान के वाइब्रेट करने के लिए एक बहुत महीन चिकनी श्लेष्मा झिल्ली, मतलब म्यूकस लेयर की जरूरत होती है, जो लुब्रिकेशन का काम करती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ये परत पतली और चिपचिपी हो जाती है। ओह। इससे वोकल कॉर्ड्स में घर्षण बढ़ता है, उन्हें वाइब्रेट करने में ज्यादा मेहनत लगती है, वो जल्दी थक जाती हैं और आवाज भारी, दबी हुई या कर्कश लग सकती है। अच्छा, ये कनेक्शन है। बिल्कुल। इसलिए दिन भर नियमित रूप से पानी पीते रहना, खासकर सादा पानी,
कमरे के तापमान पर, वोकल हेल्थ के लिए अनिवार्य है। गाने से पहले, गाने के दौरान अगर ज़रूरत हो, और गाने के बाद पानी पीना अच्छा रहता है। और हाँ, बहुत ठंडा पानी कभी कभी गले की मांसपेशियों को सिकोड़ सकता है, जबकि बहुत गर्म पेय गले को ड्राई कर सकते हैं, तो इनसे बचना बेहतर है। ये सिर्फ बाहरी गीलापन नहीं, वोकल कॉर्ड्स की अंदरूनी सेहत का सवाल है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से गाते हैं या अपनी आवाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आखिरी बिंदु पर आते हैं, जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जानकारी में सलाह दी गई है कि पहले अकेले में अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे दूसरों के सामने गाने की कोशिश करें। क्या आत्मविश्वास का स्तर सच में आवाज के खुलने या दबने पर इतना बड़ा असर डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। ये मनोवैज्ञानिक पहलू अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। जैसा हमने पहले भी बात की, जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं। हमारी सांस गहरी और स्थिर होती है, पोस्चर बेहतर होता है, और हम अपनी आवाज को बिना झिझक या डर के इस्तेमाल करने में सहज महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब हम नर्वस होते हैं तो डर और तनाव हमारी आवाज को लिटरली, मतलब सचमुच, बंद कर सकते हैं। हाँ, वो महसूस होता है कभी कभी। बिल्कुल। अकेले में अभ्यास करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सुरक्षित माहौल देता है, जहां बिना किसी बाहरी जजमेंट के डर के अपनी आवाज के साथ प्रयोग किया जा सकता है, तकनीक पर काम किया जा सकता है, और अपनी आवाज को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। जब तैयारी को लेकर थोड़ा सहज महसूस होने लगे, तो छोटे और सुरक्षित दायरे में, जैसे करीबी दोस्तों या परिवार के सामने गाने का प्रयास करें। हर छोटा सफल प्रदर्शन वो आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये एक सकारात्मक चक्र शुरू करता है। बेहतर अभ्यास से बेहतर प्रदर्शन होता है, बेहतर प्रदर्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है, और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास शारीरिक तनाव को कम करके आवाज को और खोलने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि दबी हुई आवाज के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। शारीरिक तनाव, सांस लेने का गलत तरीका, गले की सही देखभाल न करना, और यहाँ तक कि आत्मविश्वास की कमी भी। लेकिन राहत की बात यह है कि इन सभी पर काम किया जा सकता है। पेट से सांस लेने का अभ्यास करना, कुछ खास वॉइस एक्सरसाइजेस को अपनाना, शरीर को रिलैक्स रखना सीखना, हाइड्रेटेड रहना, और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब ठोस कदम है जो उठाए जा सकते हैं। ये जानना कि सुधार संभव है अपने आप में काफी हौसला देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली केंद्रीय बात शायद ये है कि अपनी आवाज को खोलना या बेहतर बनाना सिर्फ एक मैकेनिकल या तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। ये अपने शरीर को सुनना, अपनी मानसिक स्थिति को समझना, और दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की यात्रा है। ये एक समग्र हॉलिस्टिक दृष्टिकोण है। हॉलिस्टिक। हाँ, तनाव कम करना, सही सांस लेना, गले का ध्यान रखना और मानसिक रूप से सहज महसूस करना, ये सब एक साथ काम करते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन उपायों का असर तभी दिखता है जब इन्हें लगातार और धैर्य के साथ अपनाया जाए। रातों रात चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नियमित और सही अभ्यास से सुधार निश्चित तौर पर आता है। और अंत में एक विचार जिस पर शायद गौर किया जा सकता है, जो इस जानकारी से उभरता है। गायन में आवाज के खुलने का मतलब सिर्फ तकनीकी रूप से सही या ऊंचा गाना ही नहीं है। शायद इसका एक गहरा मतलब अपनी अनूठी आवाज के साथ पूरी तरह से सहज, प्रामाणिक और अभिव्यंजक होना भी है। अगली बार जब कोई गाए तो सिर्फ सुरों और तकनीक पर फोकस करने के साथ साथ एक पल रुककर यह महसूस करने की कोशिश करे कि आवाज शरीर में कहाँ गूंज रही है। उसे सिर्फ पैदा करने की बजाय उसे अनुभव करने पर ध्यान देने से आवाज के खुलेपन और गायन के पूरे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।